जेडीयू मांग कर पॉलिटिकल स्टंट है जेडीयू का, ये हमारा मुद्दा है। और नीतीश कुमार जी गाहे बगाहे कब पलटी मार जाए कोई ठिकाना है? अभी विशेष राज्य का दर्जा बोल रहे हैं, कोई बात हो जाएगा तो पलटी मार जाएंगे। ये सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आप बिहार को चाहते हैं विकसित राज्य बनाना, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है। सत्ता की मलाई चाव रहे हैं बैठ करके, अपने मंत्रियों को नाकाबिल कह रहे हैं। तो राम मांझी जी ने कहा कि शराब पीते हैं लोग, कौन लोग पीते हैं यह तो आइडेंटिफाई करना शासन का काम है। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में शराब खरले से मिल रही है। राजस्व खजाने में जाना चाहिए था, वो पैरल इकोनॉमी बन गई है बिहार के अंदर। शराब बंद नहीं है, शराब वो बंद कराया जा रहा है जो शराब बिक्री में कहीं ना कहीं बाधा आ रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हो, मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों आमने सामने एक मुद्दे पर खड़ा है। वो मुद्दा है विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जहां राष्ट्रीय जनता दल लगातार कही है कि ये हमारा पहले से मुद्दा है, लेकिन वहीं अब जेडीयू कह रही है कि जो विशेष राज्य का दर्जा है वो मिलना चाहिए। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव उनसे कि विशेष राज्य का दर्जा आखिरकार केंद्र सरकार क्यों नहीं देना चाहती है बिहार को। देखिए, बिहार के पिछड़ेपन, बिहार की बदहाली के लिए अगर कोई दोषी है तो वह व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश जी ने ही सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री रहते हुए बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज किया था, जो केंद्रीय मंत्री थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कहा था उस समय कि बिहार में इच्छा शक्ति की कमी है, मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है, दूसरे प्रदेशों में जाकर के बिहार के लोग भी उन्नत कर देते हैं। तो कटोरा लेकर के भीख मांगने के बजाय अपने पैरों पर बिहार खड़ा होगा और पंजाब हरियाणा को भी पीछे ढकेल देगा। यह कथन जो वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने बयान दी थी। कृषि मंत्री थे उस समय देश के। हम 1,89,000 करोड़ का पैकेज बना करके भारत सरकार को हम समर्पित किया था। नीति आयोग उस समय योजना आयोग हुआ करता था, और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि बिहार को जब तक विकसित नहीं करिएगा, देश विकसित नहीं होगा। उन्नत श्रेणियों में राज्य को लाने के लिए, विकसित श्रेणियों में राज्य को लाने के लिए आपको बिहार को विकसित करना होगा। क्योंकि हम बिहार बंटवारे के बाद झारखंड में सारी संपदा चली गई। हमारे पास आबादी है, भौगोलिक दृष्टिकोण है के हिसाब से हमारा क्षेत्रफल जो घनत्व है उसको आप देखेंगे तो कृषि योग्य जमीन कितनी हमारे पास है और जनसंख्या क्या है। तो यह एक बड़ा सवाल था, लेकिन उन लोगों ने राजनीतिक द्वेष के चलते विशेष राज्य दर्जे की मांग को खारिज किया। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जो माननीय प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने इस बात को समझा था, दर्द को समझा था कि बिहार का बंटवारा हुआ है, बिहार को विशेष अवसर की जरूरत है। लेकिन यूपीए गवर्नमेंट बनने के बाद विशेष राज्य का दर्जा मिला न मिला, लेकिन केंद्रीय योजनाओं का सपोर्ट इतना मिला, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड पैसे मिले, 90% राशि भारत सरकार देती थी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में, 10% राजस्व लगाना पड़ता था। आज अभी भी बीजेपी कह रही है। आज हालात ये है कि 50-50 हो गया है। पीएमजीएसवाई जैसी योजनाएं 50-50 के शिकार हो गया है, राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ा है। तो अगर हम राज्य को विकसित श्रेणी में लाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मानदंड को बदलने की जरूरत है, और तो पार्लियामेंट वो करना है। नीति आयोग के फैसला कोई महत्वपूर्ण माने मतलब नहीं रखता है। इच्छा शक्ति भारत सरकार के 40 में से 39 सांसद हैं एनडीए के। ये ट्रबल इंजन की सरकार और ट्रबल अलायंस की अदुरस्ता कहीं ना कहीं बिहार को पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। और जो लोग कह रहे हैं कि कल तक विजेंद्र राव भी बोलते थे, एमएलए थे तब जदयू के, कि बिहार को जो पैकेज मिल रहा है, केंद्र का जो योजना मिल रहा है वो पैकेज है। आज बीजेपी दिखा रही है उनको आईना कि पैकेज है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिन सवालों को मजबूती से बिहार के अवाम के सामने रखा मीडिया के माध्यम से, कि कार्य योजना क्या है आपका, आप गरीबी उन्मूलन के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए, जो पलायन है उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये सारे सवालात कहीं ना कहीं जो मुंह बाए खड़ा था, उन सवालों पर उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं
बात बिहार की जनता को बताया था। और यही कारण है कि आज जो बात नीतीश जी बोल रहे हैं या उनके जो लोग बोल रहे हैं चट्टे बट्टे, उन लोग को तो जानकारी होना चाहिए ना। जो पीए थे उन जमाना में, किसी मंत्री के पीए हुआ करते थे, आज पिछड़ेपन समझ में आ रहा है उनको। सबसे पहले इन बातों को समझनी चाहिए कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के पक्षकार राष्ट्रीय जनता दल शुरू से रहा है, हमारा ये हिस्सा रहा है, हमारे कार्यक्रम के हिस्से रहे हैं। और लगातार इन बातों पर हम जोर दे करके कहते रहे हैं कि विकसित राज्यों को श्रेणी में बिहार को लाने की जरूरत है, वरना देश का विकास नहीं होगा। 13 करोड़ हमारा आबादी हो चुका है, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस पिछड़ेपन के पीछे अगर कोई ढूंढेगा, पड़ताल करेगा कारणों की, तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। कारण तो अब सब ठीक है, लेकिन अब तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। जिस तरीके से जेडीयू अब मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी मना कर रही है। जेडीयू मांग करे, पॉलिटिकल स्टंट है जेडीयू का, ये हमारा मुद्दा है। और नीतीश कुमार जी गाहे बगाहे कब पलटी मार जाए, को ठिकाना है। अभी विशेष राज्य का दर्जा बोल रहे हैं, कोई बात हो जाएगा तो पलटी मार जाएंगे। याद करिए ना आप लोग, इसके पहले विजेंद्र राव क्या बोले थे कुछ दिन पहले, मात्र महीना भी नहीं बीता है विधानसभा में, बाहर परिसर में, कि हम विशेष राज्य का दर्जा मांग नहीं करेंगे, थक चुके हैं मांगते मांगते। फिर आखिर क्या कारण है कि विशेष राज्य के दर्जे की आपने फिर से जो है अपने राग छेड़ी है। मेरा मत तो है कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तौर पर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का सिर्फ पक्षकार ही नहीं है, हम इसके लिए संघर्ष के लिए तैयार है। नीतीश कुमार जी सत्ता की मलाई भी चाहेंगे, अब सवाल पॉलिटिकल स्टंट खड़ा करेंगे। अगर हिम्मत है तो निकल के बाहर आइए ना। विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर आप तो नाखून ही भेजे थे, बाल ही भेजे थे, आप पर कौन भरोसा करेगा। तुरंत मैच कर गया सिंपल आपका। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आप बिहार को चाहते हैं विकसित राज्य बनाना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है। सत्ता की मलाई चाव रहे हैं बैठ करके, अपने मंत्रियों को नाकाबिल कह रहे हैं। ये दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है। आखिर क्यों है उस गठबंधन में, जो गठबंधन बिहार के विषय आप ही ने कहा था जो हमको देगा विशेष राज्य का दर्जा, हम उसी के साथ हम रहेंगे। अब रहिए, भारत सरकार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में जनता दल यू, उत्तर भारत का सबसे मजबूत घटक दल है। मजाल है कि नीतीश कुमार जी चाह लें विशेष राज्य का दर्जा ना मिले, भारत को सरकार दे नहीं, इच्छा ही शक्ति नहीं है इनकी। अच्छा, जीतन राम मांझी हैं, वो कह रहे हैं कि जज भी अब शराब पीते हैं। जीतन राम मांझी जी ने कहा कि शराब पीते हैं लोग, कौन कौन लोग पीते हैं यह तो आइडेंटिफाई करना शासन का काम है। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में शराब धड़ल्ले से मिल रही है। राजस्व जो खजाने में जाना चाहिए था, वो पैरेलल इकोनॉमी बन गई है बिहार के अंदर में। शराब बंद नहीं है, शराब वो बंद कराया जा रहा है जो शराब बिक्री में कहीं ना कहीं बाधा आ रहा था। वो शराबें जो गांव में चुलाए जा रहे थे, भट्टियां पकड़ी जा रही है, लेकिन खेपें नहीं पकड़ी जाती है। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, तो खेपें आपूर्ति सुनिश्चित कैसे की जाए आसानी से, यह कदम जो है कहीं ना कहीं उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्तिन सिंह यादव। जो सवाल थे हमने इनसे लिए हैं, और भी अपडेट्स देंगे मनीष प्रणेशन के साथ। नमस्कार।